नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। तो मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्रांड न्यू चैनल पे जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ फैक्ट। इस चैनल पे आपको वन्य जीवों से जुड़ी हुई कुछ अमेजिंग फैक्ट और कुछ रोचक बातें सुनने को मिलेगी, जिससे आपको दुनिया को समझने का एक मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, और कई कई जगह में इसे गुलदार भी कहा जाता है, जो कि एक मांसभक्षी जीव है। पैंथेरा जीनस, जिसमें आमतौर पर बब्बन शेर और बाघ जैसे बड़े बिल्ली परिवार के सदस्य शामिल हैं, उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य। ये सभी बिल्लियों में सबसे खतरनाक और खूंखार बिड़ाल है। इनकी किलर स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि ये अपने वजन के 3 गुना भारी जीव को मार गिराने में सक्षम है। ये आमतौर पर निशाचरी जीव होते हैं और रात में शिकार करना पसंद करते हैं। कई जगहों में इनको दिन में भी शिकार करता हुआ देखा गया है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तेंदुए के आगे इंसान का क्या बस चले। यानी कि तेंदुए के आगे आप एक शिकार हैं। आमतौर पर नर तेंदुए का आकार 4 फीट 2 इंच से लेकर 4 फीट 8 इंच तक हो सकता है। वहीं मादा तेंदुए का आकार 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक हो सकता है, जिसमें सिर्फ इनकी पूंछ का आकार ही 2 से 3 फीट तक चला जाता है। वहीं वजन में नर तेंदुए का आकार 50 से 70 किलो के आसपास हो जाता है। वहीं मादा तेंदुए का आकार 35 से 40 केजी तक हो सकता है। बड़े बड़े ताकतवर मांसल पैर, जिसमें आगे के पैरों में 4 और वहीं पीछे के पैरों में 3 नाखूनों की कड़ियाँ होती हैं, वो शिकार को तुरंत दबोचने में इनकी मदद करती है। इनका रंग अधिकतर पीला होता है, जिनमें काले रंग के गहरे धब्बे होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में तेंदुए का आकार अलग अलग हो सकता है। स्नो लेपर्ड और ब्लैक पैंथर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बड़े बड़े 4 केनाइन दांत शिकार का गला घोटने में इनकी मदद करते हैं। इनकी देखने की क्षमता इंसानों से 7 गुना ज़्यादा तेज होती है, जिस कारण ये रात में भी अच्छी तरह देख पाते हैं। वहीं इनके कानों से सुनने की क्षमता इंसानों से 5 गुना ज़्यादा तेज होती है, जिस कारण ये जंगलों में जानवरों की हल्की से भी हल्की सरसराहट की आवाज़ भी आसानी से सुन पाते हैं। एक तेंदुआ लगभग 6 मीटर दूर तक छलांग लगा सकता है। वहीं ये 3 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकता है। इसके साथ साथ ये एक बहुत बढ़िया तैराक भी होते हैं। एक तेंदुआ पेड़ पे चढ़ने में बहुत माहिर होता है। वहीं ये छलावरण यानी कि छुपने में भी बहुत माहिर होता है। यह एक चालाक और मौका परस्त शिकारी है, जो जानवरों का शिकार घात लगाकर करता है। एक तेंदुआ 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आमतौर पे लेपर्ड का आवास स्थान मूल रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशिया में है। इनमें से कुछ उप प्रजातियां जो कि दक्षिण एशिया में पाई जाती हैं, वो आज विलुप्ति की कगार पे आ चुकी हैं। ये बर्फीले क्षेत्र, वर्षावन, पर्वतीय क्षेत्रों और सवाना जैसे दुर्गम स्थानों में रहने में सक्षम है। एक तेंदुए के इलाके का दायरा 50 से 70 किलोमीटर दूर तक हो सकता है। ये अपने इलाके की निशानी अपने मल मूत्र से करते हैं। स्क्रीन पे दिए गए मैप से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी संख्या किस प्रकार से विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। आमतौर पे अलग अलग क्षेत्रों में लेपर्ड का आहार अलग अलग होता है। यह कीड़े से लेकर
पक्षी, सरीसृप, बंदर, सूअर, शाही और कई मामलों में इनको मगरमच्छ और अजगर का शिकार करते हुए भी देखा जा चुका है। यह बड़े ही मौकापरस्त शिकारी होते हैं, जो इनके पंजे में फंस जाए उसी को यह खा लेते हैं। कालाहारी में इनको लोमड़ी का शिकार करते हुए भी देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनको मवेशी का शिकार करते हुए भी देखा जा सकता है। यह हमारे कुत्ते, बिल्ली और मवेशियों को मार डालते हैं। कई मामलों में ये आदमखोर भी हो जाते हैं। इनके शिकार करने का तरीका बड़ा ही खतरनाक होता है। आमतौर पे ये शिकारी घात लगाकर शिकार करते हैं। यह पीछे से आकर जीवों का गला पकड़कर उनकी गले की नाल को काट देते हैं, जिससे जीव की गला घुटकर मौत हो जाती है। इसलिए तेंदुए का जंगल में 70% शिकार सफल होता है। आप सोचते होंगे कि यह लेपर्ड जंगलों से निकलकर शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों घुस आते हैं। इसका कारण यही है कि बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई हो रही है, जिस कारण इनके जंगली आवास खत्म होते जा रहे हैं। एक लेपर्ड का इलाका बहुत ही बड़ा होता है, जिस कारण जवान या बुजुर्ग लेपर्ड खाने की तलाश में शहरों में घुस आते हैं, जहां इनको पालतू जीव और आवारा जीव खाने को मिल जाते हैं। हाल ही के कुछ शोधों में पता लगा है कि लेपर्ड की आबादी 14,000 से ज़्यादा हो सकती है। एक मादा तेंदुए का गर्भकाल 93 दिन से लेकर 110 दिन तक का हो सकता है, जिसमें वह 2 या 5 शावकों को जन्म दे सकती है। शुरू के 3 हफ्ते वह अपने बच्चों को शिकारियों की पकड़ से छुपाकर किसी मांद या गुफाओं में रखती है। वहीं औसत तेंदुए की उम्र 12 से 17 साल तक हो सकती है। 3 साल की उम्र में यह शिकार करने लायक हो जाते हैं। एक तेंदुआ एकांतवासी यानी कि अकेले रहने वाला एक जानवर है, जो जंगलों में आसानी से देखने को नहीं मिलता। तो यार फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।